हेलो, गुड डे एवरीवन। आज हम अणु कक्षक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? आर.एस. मुलिकन द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। The wave function of an electron in a molecule is called molecular orbital, which are polycentric. Second point है, the atomic orbitals of nearly equal energy and appropriate symmetry combine to give equal number of molecular orbitals. The molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals. And third point is, molecular orbital of low energy is called bonding molecular orbital, while that of higher energy is known as anti-bonding molecular orbital. अर्थात कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करेंगे उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए, उनकी एक सममिति होनी चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए, और वे बराबर संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द्वारा बनते हैं, रेखीय संयोग जिसको हम कहते हैं। और जो निम्न ऊर्जा वाले अणुकक्षक होंगे उन्हें हम बंधी अणुकक्षक तथा उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि विपरीत बंधी अणुकक्षक कहेंगे। अभी यहाँ इस डायग्राम में ये ऊर्जा दिखाई गई है बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की तरफ। दोनों तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिससे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल हम कहने के तौर पे 1s ले लेते हैं। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करेंगे तो नीचे जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसकी एनर्जी लो है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ऊपर एक और ऑर्बिटल जो बन रहा है वो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जो सिग्मा और स्टार का निशान है दैट इज़ नोन एज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंधी अणुकक्षक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1s और 1s दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से कंबाइन करके और ये नीचे वाले जहाँ पर लोअर एनर्जी स्टेट है यहाँ पर आए हैं, इनका कॉम्बिनेशन हुआ है, तो इन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एज अ पेयर उपस्थित होंगे। अब यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे वो परमाणु में व्यवहार करते हैं वैसे ही वो अणुओं में व्यवहार करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो व्यवहार है वो अणु तथा परमाणु में समान होता है। परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षक बनाते हैं और उनके लिए ये निम्न नियम आवश्यक हैं। इन नियमों की पालना करते हुए ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करके और अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। पहला नियम है कि नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करेंगे उतने ही अणु कक्षक प्राप्त होंगे, उनका निर्माण होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग हैव सेम एनर्जी। समान ऊर्जा के जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक हैं, वे आपस में अतिव्यापन करेंगे। इस ऊर्जा का जो अंतर होगा, जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा का जो अंतर होगा वो उस बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाएगा। और जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा, जितना अधिक अतिव्यापन होगा, उतनी ही बंध की प्रबलता अधिक होगी, यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और यह उसकी सहसंयोजकता को, बंध की सहसंयोजकता को दर्शाता है। केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे जिनके लिए सममिति अनुमति प्रदान करती है, यानी कि सिमिलर सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स हैं वे ही आपस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, हुंड के नियम की पालना करते हुए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाएंगे। तो ये निम्न नियम हैं, इनकी पालना करते हुए परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के अणु कक्षक, मुख्य रूप से तो हम दो प्रकार के अणु कक्षक के विषय में चर्चा करते हैं, बंधी और विपरीत बंधी। लेकिन तीन प्रकार के अणु कक्षक होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
सबसे पहले हम बंदी अणु कक्षक के विषय में चर्चा करते हैं। ये वे अणु कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है किनसे, जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं जो कि अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उनसे इनकी ऊर्जा कम होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो अतिव्यापन से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे वे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं और उनकी ऊर्जा घट जाती है और जो सिस्टम है पूरा वो स्टेबल हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिंगल नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से अधिक नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी भी जो सिस्टम की है वो घटती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इन्हें हम कहते हैं बंधी अणु कक्षक। दूसरे हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि नॉन बॉन्डिंग, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स रिमेन सिमिलर टू द ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। ये इनकी ऊर्जा जो है अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा के समान होती है। ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वे हैं जिनकी ऊर्जा जो अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उन कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षकों में प्रवेश करेंगे तो पूरा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो सिस्टम है कंप्लीट वो स्टेबल हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसके नियम क्या क्या हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, कितने प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं मुख्य रूप से, और एक छोटे से डायग्राम से हमने इसको समझाया है। थैंक यू सो मच।